कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक और भारत में ट्रूडो की खूब फजीहत हुई, तो दूसरी ओर कनाडा वापस लौटने पर विपक्ष ने अब उनसे इस्तीफा मांग लिया है। कनाडा की मीडिया भी ट्रूडो पर जमकर निशाना साध रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ट्रूडो को विदेश नीति की समझ नहीं है। कनाडा के एक अखबार ने लिखा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में पहले ही कोई खास गर्मजोशी नहीं थी और ट्रूडो के भारत दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते आर्कटिक की बर्फ की तरह जम गए हैं। G20 रिश्तों को सुधारने का बेहतर मौका था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और तो और ट्रूडो जिस फ्लाइट से इंडिया आए थे वो भी यहाँ आकर खराब हो गई और ट्रूडो सही वक्त से वापस नहीं लौट पाए। ऐसे में कनाडा के एक टेलीविजन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये शर्मनाक है। एक देश के तौर पर हमारे लिए ये शर्म की बात है। एक प्लेन जिस पर हमारे प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं उसमें खराबी आ गई, जो दिखाती है कि हम किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रख रहे हैं। आपको बता दें, कनाडा और भारत के संबंधों में हाल के सालों में काफी खटास देखने को मिली है। कनाडा में आए दिन खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से भारत में नाराजगी है। तिरंगे को चलाना, भारतीय दूतावास पर हमले करना, कनाडा में भारतीय पूजाघरों पर हमले करने जैसे मामलों को लेकर पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से चर्चा की थी, लेकिन ट्रूडो ने भारत में ये कह दिया कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही हम हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद है। कनाडा में ट्रूडो की सत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रूडो कनाडा के हालिया सर्वे में अपने विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पिछड़ गए हैं। सर्वे में ट्रूडो को अपने मुख्य विपक्षी पियरे पोइलीवरे से 14 अंक कम मिले हैं। ऐसे में जब पत्रकारों ने ट्रूडो से सवाल किया कि क्या वे अब अपना पद छोड़ देंगे, तो ट्रूडो ने कहा कि अगले चुनाव में 2 सालों का फासला है। मैं अपना काम करना जारी रख रहा हूँ। बहुत सारे बड़े काम करने हैं और जब मुझे लगता है कि मुझे वो सब काम करने हैं तो मेरे अंदर उत्साह आ जाता है और मैं आराम करना भूल जाता हूँ। आपको बता दें, कनाडा में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और वहाँ के दर्जनों सांसद सिख समुदाय से आते हैं। कनाडा की राजनीति पर सिख समुदाय की मजबूत पकड़ है। ऐसे में भारत में जब भी किसान आंदोलन हुए और जिसमें पंजाब के किसानों का बड़ा तबका शामिल था, तब कनाडा में रहने वाले सिखों ने भारत सरकार के रवैये को सिख विरोधी माना था। कई कनाडियाई सिख नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना भी की थी। ऐसे में एक तरह से बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रहे ट्रूडो के लिए G20 समिट में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में मिठास लाने का अच्छा मौका था, लेकिन इसके बाद दोनों देशों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। पीएम मोदी और ट्रूडो की मीटिंग के बाद सामने आई तस्वीर में माथे में शिकन साफ दिखाई दे रहा है।